नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स से जुड़ी हुई जानकारी। और इसके बारे में हम आपको अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं, और ये कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके 50 या 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के भी 75 वर्ष अभी पूरे हो रहे हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता वर्ष के स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता जो हमारे देश को मिली थी उसके भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की और घटना, जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी वर्ष 1971 में, और इसी वर्ष 16 दिसंबर 1971 को उसका 50वां विजय दिवस मनाया जाएगा। तो पहले थोड़ी सी जानकारी बांग्लादेश के बारे में हासिल कर लेते हैं। और इसमें जो है बांग्लादेश की जो स्थिति है वो है दक्षिण एशिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसकी राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टका। मुद्रा है इसकी टका। सरकार यहाँ पर लोकतांत्रिक है, यानी डेमोक्रेटिक। और इसके अलावा इसकी जो भाषा है इस देश की वो है बांग्ला। आबादी की जहाँ तक बात है तो इस देश में 90% मुस्लिम और लगभग 9% हिंदू रहते हैं। लेकिन जिस बांग्लादेश की बात हम आज कर रहे हैं, ये कभी पूरी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, जो पश्चिमी पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था। यहाँ के जो प्रमुख नेतृत्व, एक व्यक्तित्व जो उभरा था, वो थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु कहा जाता था। इन युवा नेता ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और 26 मार्च 1971 को पहले पहल बांग्लादेश का गठन किया गया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तानी सेना को ये सब मंजूर नहीं था। पूर्वी पाकिस्तान में आर्थिक समृद्धि के कई आयाम थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान सिर्फ उनका दोहन करना जानता था। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान की जनता विद्रोह कर रही थी, और उस विद्रोह में जो वीर लड़ाके थे उसको नाम दिया गया था मुक्ति वाहिनी सेना का। इस मुक्ति वाहिनी सेना ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन तभी पश्चिमी पाकिस्तान से आई सेना ने वहाँ पर शुरू किया एक ऑपरेशन सर्च लाइट। इस ऑपरेशन सर्च लाइट में वहाँ पर विद्रोहियों का दमन करने के लिए काफ़ी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया और व्यापक नरसंहार भी हुआ। कुछ आंकड़ों के अनुसार वहाँ पर 30 लाख या इससे भी अधिक लोगों की हत्याएं की गई। फिर भी एक आंकड़ों के अनुसार ये संख्या 3 लाख के आसपास अवश्य थी, लेकिन ये बात निश्चित है कि वहाँ पर मासूम बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, आम नागरिकों का व्यापक स्तर पर नरसंहार हुआ, और वो भागकर अपनी जान बचाने लगे। उन्होंने बिहार, बंगाल, असम और नई दिल्ली में आकर शरणार्थियों के रूप में शरण ली। लेकिन इन बांग्लादेशी नागरिकों की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व उस समय भारत के ऊपर आ पड़ा, जिसके पास में आर्थिक और सामाजिक संसाधन उतने मजबूत नहीं थे। उससे भी ज़्यादा जो भारत की संस्कृति रही है, वो पड़ोसी एक देश जो कि मित्र की तरह होता है, उसकी जनता के दुख दर्द को समझना और उसको दूर करना। लेकिन अभी इस बारे में कुछ निर्णय हो पाता, उससे पहले ही 3 दिसंबर 1971 को भारत को दोषी मानते हुए पाकिस्तानी वायुसेना ने अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर,
अवंतीपुरा, आगरा, सिरसा और पंजाब के एयरबेस पर हवाई हमले कर दिए। इन हवाई हमलों से अचानक भारत के ऊपर युद्ध की स्थिति आ थोपी गई और इससे बचने के लिए भारत ने अपनी सुरक्षा में भी उपाय किए। लेकिन इससे पहले कि भारत संभल पाता, तभी 4 दिसंबर 1971 को राजस्थान में जैसलमेर पोस्ट, जो कि लौंगोवाल पोस्ट के नाम से जानी जाती थी, उस पर हमारे बटालियन के 120 सैनिकों के सामना करने के लिए पाकिस्तानी सेना के 1000 सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक आ खड़े हुए। भारत इस आकस्मिक हमले के लिए यद्यपि तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस युद्ध को जीता। उस समय जो वायुसेना हंटर विमानों के भरोसे थी, उनमें एक कठिनाई ये थी कि वो केवल दिन के समय ही, यानी उजाले होने पर ही अपनी उड़ान भर सकते थे। तो सुबह 3 बजे उस समय हमारी वायुसेना के जवानों ने उड़ान भरी और मेजर कुलदीप सिंह को वायुसेना ने काफ़ी मदद पहुंचाई और इस तरह वहां पर हमारी सेना ने एक वीरतापूर्ण युद्ध किया जिसमें उसे कामयाबी मिली। इसके बाद में बांग्लादेश के जसोर शहर की मुक्ति हुई 6 दिसंबर 1971 को, और इसी शहर की मुक्ति के साथ ही भारत ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी। इस तरह 26 मार्च 1971 को जो बांग्लादेश का गठन किया गया था, उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई और इससे दुनिया का नक्शा जो था वो बदल गया। जो पहले पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान थे, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से जाने लगे। 8 दिसंबर को कराची बंदरगाह पर हमारी नौसेना ने जो पाकिस्तानी युद्धपोत, समुद्री युद्धपोत थे, उनको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बंगाल की खाड़ी की तरफ से। और इसके बाद में 9 दिसंबर को पैराशूट के सहारे जो एयर कमांडोज उतारे गए, उन्होंने ढाका का घेराव कर उस पर विजय हासिल की। 10 दिसंबर 1971 को बांग्ला एयरबेस चित्तगोंग पर हमारी इंडियन एयर फोर्स ने हमला किया और वहां पर सफलता हासिल की। 10 दिसंबर को चित्तगोंग एयरबेस पर जो हमला हुआ हमारी एयरफोर्स का, उसमें कामयाबी मिली और जो पैराशूट कमांडो थे, उन्होंने पाकिस्तानी सेना और मुक्ति वाहिनी सेना को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया। इस तरह 12 और 16 दिसंबर के बीच चले युद्ध में मुक्ति वाहिनी सेना विजयी हुई और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने की प्रक्रिया चलाई गई। इस प्रक्रिया में लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी साहब जो थे वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मेजर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी की कूटनीति से, युद्ध कूटनीति से एक संधि हुई और उस संधि में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और इस तरह 93,000 सैनिकों ने पहली बार एक बड़ी संख्या में भारतीय सेना के सामने घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर दिया। और इस युद्ध में भारत का अगर कोई हित था तो सिर्फ इतना था कि वो बांग्लादेश के नागरिकों की परेशानी को हल करना चाहते थे, और ऐसा ही हुआ भी। इस तरह बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन
बांग्लादेश भी अपने आप में एक ऐसा ही देश था जिसके नागरिकों में अपने देश को आगे बढ़ाने का अभूतपूर्व साहस और दृढ़ निश्चय था। इसका परिणाम है जो उन्होंने प्रगति के कदम उठाए हैं, उनमें कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी तुलना अगर हम 1971 से लेकर के आज 2021 में करते हैं तो उनमें व्यापक परिवर्तन होता है। जैसे जीडीपी की वृद्धि दर अब इस समय बांग्लादेश में लगभग 6% है। इसके अलावा साक्षरता दर जो उस समय 29% थी, यानी 1981 में, अब बढ़कर 75% हो गई। औसत आयु जो उस समय 46.6 वर्ष थी, अब बढ़कर 2019 में 72.6 वर्ष हो गई। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो एक्सपोर्ट था, वो जिसका कारोबार कुल 551 मिलियन का था, अब बढ़कर 40 अरब डॉलर का हो चुका है। ये आंकड़े बांग्लादेश के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डाटा द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश ने जूट उत्पादन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त कर रखा है, यानी जूट उत्पादन, जूट उद्योग जो है वो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके उत्पादन में उसका पहला स्थान है। इसके अतिरिक्त चमड़ा निर्यात और ताजे जल से प्राप्त जो मछलियां हैं उनके उत्पादन में विश्व में उसका तीसरा स्थान है। चावल के उत्पादन में बांग्लादेश का चौथा स्थान है और गोट मीट में उसका 5वां स्थान है। यही नहीं, वहाँ पर महिला साक्षरता को भी काफ़ी बढ़ावा दिया गया और उन्होंने कार्यबल में शामिल होकर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान दिया, जिसका परिणाम है कि आज शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के जितने भी अवसंरचनात्मक क्षेत्र हैं, चाहे वो सड़क हो, परिवहन हो, ऊर्जा हो, उनमें बांग्लादेश व्यापक प्रगति कर रहा है। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एक जानकारी की विशेष वीडियो है जिसमें बांग्लादेश की स्वतंत्रता को 50 वर्ष इस वर्ष पूरे हो चुके हैं, 16 दिसंबर 2021 को। और इस तरह से ये 50 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि में कई मामलों में ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी बात आपसे किसी भी रूप में पूछी जा सकती है। बंगबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता था, आप जानते ही हैं कि वो युवा नेता शेख मुजीबुर रहमान थे। तो इस तरीके की मतलब ऐसी बहुत सी इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं कि भाई बांग्लादेश ने किन किन क्षेत्रों में प्रगति किया, किन क्षेत्रों में उसका पहला स्थान है। तो विश्व में पहला स्थान और देशों का और समितियों का भी हो सकता है, लेकिन जो देश या संस्थाएं किसी न किसी वजह से करंट टॉपिक के घटनाक्रम में आती हैं, उनसे कोई ना कोई बात ज़रूर पूछी जाती है। तो ये इस उद्देश्य से अगर आप देखें तो बांग्लादेश के 50 वर्ष इस वर्ष यानी 2021 को 16 दिसंबर को पूर्ण हो रहे हैं और ये हमने आपको जानकारी दी। इस जानकारी से आप लाभ उठाएं और हमें अपने विचारों से अवगत कराते रहें। हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आपका धन्यवाद।